बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं पाकिस्तान एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के पास पेपर्स के बारे में। आज की इस वीडियो में पास पेपर्स के जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको क्लियरली जो है हम डिस्कस करेंगे। एक एक एमसीक्यूज को उनकी डिटेल डिस्कस करेंगे कि एक एमसीक्यूज से आगे फर्दर जो जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं उनको भी मुकम्मल डिटेल के साथ देखेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आज का जो टेस्ट है ये बैच नंबर 1 का है, एएसएफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए था। ये इसकी जो डेट थी वो 30/10/2022 को जो है वो मुनक्कद हुआ था। तो इसके अंदर सबसे पहले जो आपको आता है यूनाइटेड नेशन वाज फॉर्म्ड। यूनाइटेड नेशन को कब बनाया गया? यूनाइटेड नेशन जो है वो 24 अक्टूबर 1945 के अंदर जो है वो बनाई गई थी। अब इसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो भी हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन के मुतालिक कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। वीडियोस बहुत लंबी हो सकती है, अगर आप टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियोस जो है वो बहुत लंबी होने वाली है। तो अपना टाइम निकाल के वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखिए, इससे आपकी जो कंसेप्ट हैं वो मुकम्मल क्लियर हो जाएंगे। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन बन सकता है यूनाइटेड नेशन की एब्रीवेशन यानी कि स्टैंड फॉर इसको क्या है इसका? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अंदर यूनाइटेड नेशन फाउंडेड इन द 1945 यानी कि 1945 के अंदर बनी आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार 2 यानी कि सेकंड वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है वो जिसको बनाया गया। अब ये जो इसके अंदर हेडक्वार्टर जो है वो यूनाइटेड नेशन का न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। अब इसके अंदर टोटल जो कंट्रीज लाई करते हैं वो 193 स्टेट जो है इसके अंदर लाई करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्सम किस शहर में पाया गया? जिप्सम फाउंडेड इन विच सिटी? जिप्सम किस किस शहर में पाया जाता है? मियांवाली, कोहाट, रोहड़ी और किन किन जो है वो सिटीज पाकिस्तान के हैं, किन के अंदर पाया जाता है? तो ये ऑल जो है सिटीज इनके अंदर जो है जिप्सम पाई जाती है। इसके अलावा जो जिप्सम जो है वो रिजर्व ज़्यादा मियांवाली, डेरा गाजी खान, कोहाट, रोहड़ी, कोहेटा एंड सिबी के अंदर भी पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्रोमाइट डिपॉजिट्स आर फाउंडेड इन पाकिस्तान इन द एरिया ऑफ? पाकिस्तान के किस इलाके के अंदर क्रोमाइट के ज़खायर जो है वो पाए जाते हैं? चागी, डेरा गाजी खान, लाहौर, इन तीनों जो सिटीज़ के अंदर जो है क्रोमाइट के ज़खायर जो है नहीं पाए जाते। इनके इसके लिए इसका क्वेश्चन जो है वो नन ऑफ दीज है। अब इसके अंदर देखें ये क्रोमाइट के ज़खायर कहाँ पर पाए जाते हैं? क्रोमाइट फ्रॉम द जोहब वैली, क्वेटा डिस्ट्रिक्ट एंड द बलूचिस्तान रीजन पाकिस्तान, इनके अंदर जो है वो इसके डिस्कवर किया जाता है, पैदा किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द फर्स्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के पहले मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस कौन थे? सबसे पहले जो चीफ जस्टिस थे अब्दुल राशिद से अब इसके अंदर देखें इसकी जो डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ बर्थ के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। इसमें डेट ऑफ जो इनकी जो बोर्न है 29 जून 1889 के अंदर लाहौर के अंदर पैदा हुए थे। इनके अंदर इनको मुख्तलिफ अवार्ड से भी नवाजा गया था, जिनके अंदर कनाइट बैचलर, स्टार ऑफ इंडिया एंड द हलाली ऑफ पाकिस्तान। अब इसके बाद देखें इनका जो डाइड है, इनकी वफात जो हुई वो 6 नवंबर 1981 के अंदर हुई, जब ये 92 साल इनकी एज हुई। तो इस्लामाबाद के अंदर इनकी जो है वो डेथ हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड इन? एशियाई तरक्याती बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये एशियाई तरक्याती बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो मनालिया के अंदर है। तो उसके अंदर देखें एशियन बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू है कि एशियन बैंक जो है वो कब डिस्कवर किया गया, इसको कब बनाया गया? तो ये कब इसको एस्टैब्लिश किया गया? तो ये 19 दिसंबर 1966 के अंदर बनाया गया। तो इसकी मेंबरशिप के अंदर कितने कंट्रीज आते हैं? 68 कंट्रीज जो इसके अंदर लाए करते हैं। इनके अंदर जो 49 जो कंट्रीज हैं वो एशिया वो पैसिफिक से हैं और आउटसाइड मेंबर्स जो हैं वो 19 हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है होली प्रॉफिट लेबर्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच मॉस्क? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मस्जिद की तामीर में मेहनत की? मस्जिद कुबा के अंदर आप हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत की, इसको तामीर किया। तो इसे इस्लाम की पहली मस्जिद भी कहा जाता है। मस्जिद कुबा को इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद जो है वो मस्जिद कुबा को ही माना जाता है। मस्जिद कुबा के अंदर अब देखिए मस्जिद कुबा का एक दूसरा नाम भी है, मस्जिद तकवा इज द सेकंड नेम ऑफ मॉस्क। इसका जो दूसरा नाम है वो मस्जिद तकवा है और लोकेटेड जो है वो ये मदीना के अंदर है। इसका जो जिक्र किया गया सूरतुल तौबा के अंदर भी इसका जिक्र है। जो यहाँ पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि सूरतुल तौबा के अंदर कौन सी मस्जिद का जिक्र है? तो वो कौन सी मस्जिद है? मस्जिद कुबा या मस्जिद तकवा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइटल ऑफ हजरत खदीजा? हजरत खदीजा का लक़ब क्या है? हजरत खदीजा का लक़ब अमीरतुल कुरैश अल ताहिरा जो आपका है वो लक़ब है। इसके बाद आप हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में डिटेल के साथ देख सकते हैं कि ये मदर्स ऑफ मुस्लिम मानी जाती हैं। इसके बाद हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की 3 शादियाँ हुई, में तीसरे नंबर पर जो शादी हुई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज भी बन सकता है कि खदीजा के फादर का और उनकी मदद का नेम क्या है? तो उसके जो फादर का नेम था हजरत खदीजा के फादर का नेम जो खालिद इब्ने असद और उनकी मदद का नेम जो था वह फातिमा बिन्नते जायदा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट मीट ऑफ सार्क वाज हेल्ड इन 1985 इन? सार्क का पहला जो सरबराही इजलास 1985 के अंदर जो मुनक्कद हुआ था
वो कौन सी जगह पर मुनक्कद हुआ था। तो ये ढाका के अंदर, जो ढाका है वहां पे इसको जो सार का जो पहला अजलास है 1985 के अंदर ढाका के शहर के अंदर मुनक्कद हुआ था। अब इसके अंदर आप ये पहले जो 3 है ये एक इम्पोर्टेंट है कि पहला जो इजलास और दूसरा इजलास और तीसरा इजलास यहाँ तक ये है वो इम्पोर्टेंट है। पहला इजलास जो था 1985 के अंदर ढाका के अंदर हुआ था और दूसरा इजलास जो था वो बेंगलोर के अंदर हुआ था और तीसरा जो है वो काठमांडू के अंदर हुआ था और चौथा इजलास जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद सिटी के अंदर हुआ था। इसके बाद लास्ट जो है वो लेटेस्ट जो अभी तक जो पीछे इजलास हुआ था 2020 के अंदर वो कोलंबो के अंदर हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का पहला नायब सदर कौन था। जो नूरुल अमीन जो थे वो पाकिस्तान के पहले नायब सदर थे। नूरुल अमीन इसकी डिटेल के अंदर देखें तो नूरुल अमीन सर्व्ड एज अ 8th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड द नूरुल अमीन वाज द फर्स्ट एंड ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। नूरुल अमीन की जो टर्म थी वो 20 दिसंबर 1971 से लेकर 14 अगस्त 1973 तक ये जो है वो प्रेसिडेंट रहे थे, वाइस प्रेसिडेंट एज अ नायब सदर रहे थे। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, करंट प्रेसिडेंट जो है वो चाइना का कौन है, वो शी जिनपिंग। शी जिनपिंग वाज अ री इलेक्टेड जो हुए थे इन मार्च 2018 के अंदर, जो इन्हें दोबारा री इलेक्ट किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ड द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द होली काबा, यानी कि काबा खाना काबा का पहला ढांचा किसने बनाया था। खाना काबा का पहला ढांचा जो था वो किस पैगंबर ने बनाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो खाना काबा का पहला ढांचा जो है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तैयार किया था। स्ट्रक्चर ऑफ काबा फर्स्ट बिल्ड बाय द हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हिज सन इस्माइल एंड कंस्ट्रक्टेड द काबा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर इसे जो पहली मरतबा कंस्ट्रक्ट किया था। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आता है कि खाना काबा के गुलाफ का नाम क्या होता है, यानी कि द कवर ऑफ काबा इज कॉल्ड कस्वा। कस्वा इसे हम उर्दू के अंदर कस्वा भी कहते हैं। हु लीड द शिमला डिपुटेशन, शिमला डिपुटेशन की क़यादत किसने की। शिमला डिपुटेशन की जो क़यादत थी सर आगा खान ने की थी। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये बार बार जो होते हैं वो शिमला वफद जो ये कॉन्फ्रेंस जो कब हुई 1906 के अंदर हुई और शिमला वफद 1 अक्टूबर 1906 को वायसराय हिंद से मिला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी काउंसिल आर, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल के अरकान की तादाद कितनी है। परमानेंट जो इनकी जो मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल है वो 5 हैं, यानी कि 5 इसके हैं। 5 कंट्रीज जो हैं वो परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के। इसमें फ्रांस, चाइना, यूके और यूएसए और रशिया आते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा कि टोटल जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स जो हैं वो 193 हैं। इसके अंदर हेडक्वार्टर भी मैंने आपको पहले बताया कि न्यूयॉर्क, जो यूनाइटेड स्टेट का एक सिटी है न्यूयॉर्क, यहाँ पे इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन शकल, यानी कि इंसानी खोपड़ी के अंदर हड्डियों की तादाद कितनी होती है। 22 जो इंसानी हड्डियों की तादाद, इंसानी खोपड़ी के अंदर हड्डियों की तादाद जो होती है वो कुल 22 होती है। द ह्यूमन शकल इज जनरली कंसीडर्ड दैट कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स, 8 क्रीनल बोन्स एंड द 14 जो है वो फिशल स्केलेटन बोन्स कहलाती हैं। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आ जाता है कि न्यू बोर्न जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर टोटल हड्डियां कितनी होती हैं, तो 300 हड्डियां होती हैं। द ह्यूमन हैंड एज द, यानी कि ह्यूमन जो हाथ के अंदर जो हड्डियां टोटली कितनी होती हैं, तो वो 27 हड्डियां जो हैं वो हाथ के अंदर होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी का क्या नाम है। जापान की करेंसी का नाम येन है। इसके बाद नेक्स्ट जापान के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि जापान के अंदर जो करेंसी है वो द येन है, जो इसे आइसलैंड कंट्री कहते हैं, जो सिचुएटेड है नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन के अंदर जो है वो लाई करता है। लार्जेस्ट सिटी ऑफ जापान जो है वो टोक्यो, टोक्यो जो है वो लार्जेस्ट सिटी है जापान का। जो ऑफिशियली लैंग्वेज जो वहाँ पे इस्तेमाल होती है वो जापानीज जो है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है M5 मोटरवेज कनेक्ट विद द सिटीज। M5 मोटरवेज किन सिटीज को जो है वो कनेक्ट करती है। मुल्तान और सखर को जो है M5 मोटरवे जो है वो आपस में कनेक्ट करती है। M5 मोटरवे जो है वो इन दो सिटीज हैं मुल्तान और सखर, जिनको आपस में कनेक्ट करती है। इनकी जो टोटल लेंथ है वो 392 किलोमीटर है, जो ये बनाई गई थी 2018 के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल UN, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान रुकन कितने हैं। तो 10 रुकन हैं, जो 10 रुकन जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हैं। सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 5 परमानेंट मेंबर, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। सिनोनियम ऑफ मर्की इज द, सिनोनियम ऑफ मर्की क्या है। सिनोनियम ऑफ मर्की जो है वो डार्क और ग्लोमी दोनों हो सकते हैं। इसका जो सिनोनियम बनता है, इसके सिनोनियम के अंदर मर्की यानी कि इसका जो टोटल उर्दू के अंदर मीन्स है धुंधलापन, और डार्क भी हमें अंधेरा को कहते हैं। तो इसके अंदर जो दोनों मीनिंग है बोथ A एंड B दोनों बनते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड, ब्लड को फिल्टर करने के लिए कौन सा ऑर्गन है। तो किडनी जो है वो ब्लड को जो है वो फिल्टर करती है। द किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ऑफ ब्लड, द 2 किडनीज दैट फिल्टर्स यू ब्लड, रिमूविंग वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर टू मेक यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंबल ऑफ आयरन।
Fe جو ہے وہ آئرن کا سیمبل ہے. Fe جو ہے وہ آئرن کا سیمبل ہے. اس کے جو اٹامک ماس ہے وہ 55.845 ہے. اس کے اندر اٹامک نمبر جو ہے وہ اس کا 26 ہے. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے چوز دا کریکٹ اینٹونیم آف سپرن. سپرن کا جو اینٹونیم ہے وہ کیا ہے؟ سپرن کا جو اینٹونیم جو ہے وہ ہے ایکسیپٹ. دیکھیں سپرن کا معنی ہوتا ہے حقارت سے رد کر دینا اور ایکسیپٹ کا مین ہوتا ہے قبول کرنا. تو اس طرح اس کا اینٹونیم ہوا. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے اسپیلنگ کریکشن. اس کے اندر اسپیلنگ کریکشن ڈسپلن کی آپ نے اسپیلنگ جو ہے وہ کریکشن کرنی ہے. اس کے اندر جو لاسٹ والا ہے DISCIPLINE جو اسپیلنگ ہے وہ لاسٹ ڈی آپشن پہ ہے. اٹامک نمبر آف آکسیجن از. آکسیجن کا جو جوہری نمبر ہے وہ کیا ہے؟ 8 جو ہے وہ آکسیجن کا جوہری نمبر ہے جسے ہم اٹامک نمبر کو جوہری نمبر بھی کہا جاتا ہے اردو کے اندر. آکسیجن از اے کیمیکل ایلیمنٹس ود دا سیمبل O اینڈ اٹامک نمبر از 8. آکسیجن کا سیمبل ہے وہ O ہے. اس کا اٹامک نمبر جو ہے وہ 8 ہے. الیکٹرونک کانفیگریشن اس کی جو ہے وہ 2,6 ہے. If the sum of 5 consecutive numbers is 60 then find the average. اب اس کے اندر اس کی ایوریج معلوم کریں گے تو ایوریج کے اندر یہ کی ایوریج جو آئے گی وہ 10 آئے گی. ویبر از دا یونٹ آف وچ فزیکل کوانٹٹی. ویبر کا جو یونٹ ہے ایز اے فزیکل کوانٹٹی کے اوپر تو میگنیٹک فلکس جو ہے وہ اس کا یونٹ ہے. ریچرڈ اسکیل از یوز فار. ریچرڈ اسکیل کس کے لیے یوز کیا جاتا ہے؟ میگنیچیوڈ کے لیے. ریچرڈ اسکیل کو جو ہے وہ میگنیچیوڈ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے.